वेलकम टू द कोर्स ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था और डिफाइन करा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उस पे अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट अगर लग जाए तो क्या कहते हैं कि y एंड इज कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव्स आर कांस्टेंट एंड द टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और अपन ने जनरल फॉर्म भी देखी थी, जनरल फॉर्म dny/dxn प्लस p1dn-1y/dxn1y सो ऑन अप टू pny इक्वल्स टू q। और अपन ने फिर देखा था कि डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर जो है उसको वो किसे कहते हैं, और अपन ने उसको डिनोट करा था dy बाई डी एक्स को कैपिटल डी से। और फिर अपन ने कुछ लॉस देखे थे उसके बारे में, और फिर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कंडीशन को समझा था। इस लेक्चर में जो है अपन बात करेंगे व्हाट आर द मीनिंग ऑफ सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, इनको समझेंगे और एक्चुअल में बात करेंगे इन दोनों टर्म्स के बारे में कि ये दोनों होते क्या हैं। अब सपोज करो कि इक्वेशन जो थी वो थी एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्म की, राइट। सो अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन y इक्वल टू वाई वन ले लिया जाए तो उस केस में क्या होगा कि y इक्वल्स टू सी वन वाई वन भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली y इक्वल टू सी टू वाई टू भी इसका सॉल्यूशन होगा, सी थ्री वाई थ्री भी सॉल्यूशन होगा। और इसी तरीके से अगर जहाँ पे सी वन सी टू सी थ्री अगर सारे आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है, if they all are arbitrary constants, then what happens is y equal to c1 y1 plus c2 y2 plus c3 y3 up to cn yn भी इसका solution होगा, which is called the solution जनरल solution होगा एफ डी वाई इक्वल्स टू जीरो का। देन इसी तरीके से अगर u इक्वल्स टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू प्लस अप टू सो ऑन सी एन वाई एन ले लिया जाए तो एफ डी यू इक्वल्स टू जीरो, देन क्लियरली u इज द जनरल सॉल्यूशन। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अच्छा, अब जनरल सॉल्यूशन क्यों होगा? बिकॉज नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, बिकॉज नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट जो है वो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन के बराबर होंगे। इसी तरीके से अगर फिर से एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन v लेट कर लिया जाए, सपोज इक्वल्स टू q, तो उस केस में क्या होगा? एफ डी यू प्लस वी जो है इज इक्वल्स टू एफ डी यू प्लस एफ डी वी। अच्छा, ये कहाँ से आया? जो कल अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिविटी की, राइट, उससे। सो दिस इज इक्वल्स टू जीरो प्लस क्यू मीन्स क्यू। तो मतलब जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल्स टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू अप टू सी एन वाई एन प्लस v, या फिर y इक्वल्स टू u प्लस v। तो यहीं पे जो ये u है ना, इसी u को जो है ना अपन बोलते हैं सी एफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, और जो v है ना उसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो cf is the complementary function and pi or particular integral is v. So therefore जनरल सॉल्यूशन जो होगा ना इक्वेशन का, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा स्टार। अच्छा, अब किसी केस में अगर जो अपना q जो प्योरली अ फंक्शन ऑफ x था अगर वो जीरो हो जाता है तो उस केस में अपन बोल सकते हैं ना कि y इक्वल्स टू सी एफ होगा, क्योंकि ये वाली टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, राइट। और इसी तरीके से इन सी एफ ये कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है।
नोट करते हुए जाइएगा। इन CF द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। मतलब अगर अगर 1 डिग्री की इक्वेशन है तो एक ही कांस्टेंट होगा, 2 डिग्री की इक्वेशन है तो दो कांस्टेंट होंगे, इस तरीके से एंड सो ऑन। और ऑर्डर और डिग्री तो अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा ही था, तो आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, राइट। अब बात करते हैं थर्ड रिमार्क की। इन PI देयर इज नो आर्बिटरी कांस्टेंट। PI के अंदर कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होता है। और PI अभी कैसे निकालेंगे और CF कैसे निकालेंगे वो अपन अभी अगले वाले थोड़ी देर में देखेंगे, राइट। सो नाउ द टॉपिक कम्स of how to find the CF. Methods for finding CF. अब सबसे पहले क्या होता है ना कि जब भी CF फाइंड करना हो, सबसे पहले जो भी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है या फिर जो भी अपने को गिवन इक्वेशन है उसको अपन 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं, और उस इक्वेशन को अपन m से रिप्लेस करके ऑक्सिलरी इक्वेशन का नाम देते हैं। सो क्या करते हैं, अज्यूम Q इक्वल्स टू ऑलवेज 0, है ना, RHS 0 कर देते हैं। और जो इक्वेशन की फॉर्म थी ना, dn y बाय dxn प्लस p1 dn माइनस 1x बाय y बाय dyn और dxn प्लस अप टू सो ऑन pn y इक्वल्स टू 0। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटर फॉर्म में तो dn y प्लस p1 dn माइनस 1y प्लस pny इक्वल्स टू 0 और dn प्लस p1 dn माइनस 1 प्लस pny, इस तरीके से। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में एफ डी वाई इक्वल्स टू 0 फॉर्म की इक्वेशन हमें मिल जाती है, राइट। अब हम इससे क्या करते हैं कि रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन के। एक बार जैसे ही हमें रूट मिल गया ना इक्वेशन के, फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो है CF लिखते हैं, है ना। तो जैसे वी विल इक्वेट इट टू 0 एंड रिप्लेस d by m and find the roots of the equation। जैसे ही हमें रूट्स मिल जाते हैं उसके बाद सिंपल से 4 स्टेप है, उसके अकॉर्डिंग जो है अपना CF जो है वो बन जाता है। आइए देखते हैं कैसे। फर्स्ट, अगर जो है ना सारे रूट्स डिफरेंट हो, इफ ऑल रूट्स आर डिफरेंट देन y इक्वल टू c1 e रेज टू m1x प्लस c2 e रेज टू m2x, जहाँ पे m1 m2 जो है ना वो उसके रूट्स होते हैं। अगर if roots are same, suppose m1 is equal to m2, तब क्या होता है, y इक्वल टू c1 प्लस c2x e रेज टू पावर m1x और m2x, और बाकी जो है फिर वो चलता रहेगा e रेज टू पावर m3x प्लस एंड सो ऑन e रेज टू पावर mnx, जितने भी रूट्स होंगे। पर अगर दो रूट सेम हो गए ना तो उसको इस तरीके से लिखते हैं c1 प्लस c2x e रेज टू पावर वो कॉमन रूट जो भी निकला टाइम्स x। अच्छा, दूसरी चीज,
अगर जो रूट्स है ना वो कॉम्प्लेक्स हो गए, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, देन y इक्वल्स टू e रेज टू पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, अगर अल्फा प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा बीटा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो रूट्स होते हैं ना कॉम्प्लेक्स के, वो हमेशा पेयर में ऑकर होते हैं, इस वजह से कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज ऑकर इन पेयर। अच्छा, दूसरी चीज एक और, कि जब अगर रूट्स तो कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, और आर इक्वल भी हो, एंड इक्वल, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा तो है ही, साथ में वो ऑकर कर जाए 2 टाइम्स, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो सेकंड वाला था ना, उसी तरीके से इसको लिखेंगे c1 प्लस c2 x cos बीटा x प्लस c3 प्लस c4 x sin बीटा x, और बाकी फिर चलता रहेगा m5x एंड सो ऑन। आया समझ? सो अपन ने इस वाले लेक्चर में क्या देखा, इस वाले लेक्चर में अपन ने समझा पहले तो कि एक्चुअल में सी एफ और पी आई होते क्या है, ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन है और उसके अंदर अगर अपन किसी भी इक्वेशन को एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर एफ डी वाई इक्वल्स टू जीरो फॉर्म में, अगर वाई इक्वल्स टू वाई वन उसका सॉल्यूशन है, तो वाई इक्वल्स टू सी वन वाई वन भी उसका सॉल्यूशन होगा, वाई इक्वल्स टू सी टू वाई टू भी होगा, इसी तरीके से वाई इक्वल्स टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू अप टू सी एन वाई एन भी जनरल सॉल्यूशन होगा सिमिलरली, और उसको अपन ने यू का नाम दे दिया, ठीक है। और सिमिलरली अगर v की फॉर्म में लिखा है एफ डी वी इक्वल्स टू क्यू, तो एफ डी यू प्लस वी जो है वो होगा एफ डी यू प्लस एफ डी वी, मतलब यहाँ पे जीरो और प्लस क्यू ये भी इसका एक सॉल्यूशन होगा, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू यू प्लस वी। तो ये जो है, ये इसमें से u जो है वो अपना सी एफ कहलाता है और v जो है अपना पी आई कहलाता है, जिसमें से अपन ने अभी तक सीखा है कि कैसे अपन सी एफ को फाइंड करते हैं। तो सी एफ को फाइंड करने के लिए क्या करना है, जैसे ही अपने पास जनरल इक्वेशन आती है इस फॉर्म की, डी एन वाई प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई प्लस पी एन वाई अप टू सो ऑन इक्वल्स टू जीरो की, तो अपन उसमें d को रिप्लेस कर देते हैं m से और ऑक्सिलरी इक्वेशन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करके और इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, और एज सुन एज वी गेट द रूट्स देन वी अप्लाई दिस फोर रूल्स टू फाइंड द सी एफ। हम इन चारों रूल को लगा के सी एफ को जो है वो फाइंड कर लेते हैं। इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे जी किस तरीके से हम पी आई को फाइंड करते हैं। थैंक यू।